एक मछुआरा मेहनत करके अपने स्त्री और बच्चों का पेट पालता था। वह प्रतिदिन सवेरे उठकर नदी किनारे जाता और 4 बार नदी में जाल फेंकता था। एक दिन वह नदी किनारे गया और जाल डाला। जब मछुआरे ने जाल खींचा तो उसे वह बेहद भारी लगा। उत्साहित होकर उसने कठिन परिश्रम करके जैसे ही जाल बाहर निकाला तो देखा कि उसमें एक गधे की लाश फंसी थी। यह देख वह निराश हो गया और उसका जाल भी फट गया। उसने 2 बार और जाल फेंका, लेकिन दोनों बार उसमें सिर्फ कीचड़ मिला। विवश होकर वह रोने लगा, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई और काम नहीं था। उसने चौथी बार जाल डाला। इस बार जाल भारी था। जब उसने जाल बाहर निकाला तो उसमें एक रहस्यमयी पीतल का बर्तन था, जिसका मुंह ढक्कन से बंद था। मछुआरे ने ढक्कन खोला और भीतर झांका, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी उस बर्तन से जादुई धुआं निकला, जो आकाश में फैल गया और फिर एक विशालकाय दैत्य में बदल गया। मछुआरा घबरा गया, पर उसने सुना कि दैत्य कह रहा है, हे भगवान, मुझे क्षमा करो, मैं अब कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। मछुआरा बोला, अरे भूत, तू कौन है और इस बर्तन में कैसे बंद हो गया? दैत्य ने उसे घृणा से देखा और मछुआरा बोला, मैंने तुम्हें इस बर्तन से निकाला है, फिर भी तुम मुझे मारना चाहते हो? दैत्य ने कहा, मैं बहुत समय से इस बर्तन में बंद था। शुरुआत में जो मुझे मुक्त करता उसे धन देता, फिर जो मुझे निकाले उसे संसार के खजाने देता, फिर सोचा जो निकाले उसे राजा बना दूं, लेकिन कोई नहीं आया। तब मैंने तय किया कि अब जो मुझे बाहर निकालेगा उसे मार दूंगा, पर उसे मरने का तरीका चुनने की आजादी दूंगा। मछुआरा सोच में पड़ गया। फिर उसने योजना बनाई। बोला, ठीक है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं कि तुम इतने विशाल शरीर के साथ उस बर्तन में समा सकते हो। दैत्य ने चुनौती स्वीकार की और फिर से धुएं में बदलकर बर्तन में समा गया। मछुआरे ने तुरंत ढक्कन बंद कर दिया और कहा, अब मैं तुझे फिर से नदी में फेंक दूंगा, ताकि कोई और तेरे जाल में न फंसे। दैत्य घबरा गया और माफी मांगने लगा, मैं मजाक कर रहा था, अब मुझे बाहर निकालो। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हारे साथ उपकार करूंगा। मछुआरा बोला, तेरे जैसे परोपकार का भरोसा कैसे करूं, जैसे ग्रीक बादशाह ने वैद्य के साथ किया। फिर उसने एक कहानी सुनाई। एक बादशाह को एक वैद्य ने चमत्कारिक तरीके से कुष्ठ रोग से ठीक किया। बादशाह ने उसे सम्मान, धन और उपहार दिए, लेकिन मंत्री को ईर्ष्या हुई और उसने बादशाह को भड़काकर वैद्य को दुश्मन बता दिया। बादशाह ने वैद्य को बुलवाकर दंड देने का निर्णय लिया।